हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लीब्रा के लिए, लीब्रा सन साइन और तुला राशि वालों के लिए दिसंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। जो मैसेजेस रेजोनेट होते हो उसे आप क्लेम कीजिए और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे दिसंबर महीने में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है और क्या होने वाला है दिसंबर में आपके लिए। तो लीब्रा, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी दिसंबर एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी दिसंबर महीने की है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास्ट में क्या मैसेज है। पास्ट के लिए आपके लिए मैसेज है वर्ल्ड। आपकी करंट एनर्जी क्या है। दिसंबर की करंट एनर्जी है आपके लिए किंग ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी क्या है आपके लिए। फ्यूचर एनर्जी है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज क्या है। चैलेंज में है 7 ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए सरप्राइज फैक्टर क्या है। हिडन फैक्टर क्या है। हर्मिट एनर्जी और आपकी आउटकम है ये कार्ड जो हम एंड में देखने वाले हैं कि क्या है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी लीब्रा। 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डर का एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, यानी कि आपके तरफ कुछ आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी या फिर एक नई पर्सन, और आपके मन में एक डर है कि मैं अगर आगे बढ़ूँ तो शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। अब आप गिव अप तो नहीं कर रहे हो क्योंकि आप 9 ऑफ वॉन्ड्स में हो। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स कोशिश आप कर रहे हो, मगर अंदर ही अंदर एक डर भी है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। तो ये बात आपके मन में है। तो कुछ तो है जो आपको लग रहा है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, किसी से प्रोटेक्ट करना है या किसी सिचुएशन से आपको अपने आप को तैयार रखना है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास से कोई वापस आ रहे हैं। तो चलिए देखते, ये 6 ऑफ कप्स, ओके। तो ये 6 ऑफ कप्स एक पास्ट पर्सन है और ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। इसीलिए आप इतने डर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन के साथ पहले भी आप हर्ट हो चुके हो। अब समझ में आ रहा है कि आप इतने डरे हुए क्यों हो, क्योंकि आप इस पर्सन पर पूरा भरोसा नहीं करते। आप करना चाहते हो भरोसा, आप इस पर्सन को मना भी नहीं कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि ये फिर से ये पर्सन मेरे दिल तोड़ देंगे तो मैं क्या करूँगा। तो चलिए देखते हैं ये 6 ऑफ कप्स के साथ और क्या मैसेज आ रही है। यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है या फिर ये एक फ्रेंडशिप की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन आपके तरफ फिर से आ रहे हैं, या तो वो कुछ फ्रेंडशिप की ऑफ़र लेकर आ रहे हैं या फिर आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। मगर ये जो भी है, आप बहुत डिफेंसिव हो क्योंकि आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हो, आपका पहला भी दिल टूट चुका है इस पर्सन के वजह से। अब पास्ट में है वर्ल्ड। तो पास्ट में मैं एक एंडिंग देख रही हूँ, एक साइकिल आपकी लाइफ की कंप्लीट हो चुकी थी, एक किस्सा आपके लाइफ में कंप्लीट हो चुका था। ये एंडिंग एक शायद फायर साइन के साथ हुआ, एरीज लियो सैजिटेरियस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप देख रही हूँ। तो या दो चीज़ें आ रही है यहाँ पे, या तो एक रिलेशनशिप एंड हुआ या फिर आप एक रिलेशनशिप में आगे बढ़े। ओके, अब दोनों लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। एक ग्रुप ये है जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में एक रिश्ता था, वो वर्कआउट नहीं हुआ और वो वहीं पे ख़त्म हो चुका। ये और एक और मैसेज ये आ रही है उन लोगों के लिए जो शायद एक रिश्ते में आगे बढ़े, यानी कि आपने शादी करने का सोचा या फिर कोई कमिटमेंट आपने की एक पर्सन के साथ और अब आप एक रिश्ते में हो। तो कुछ तो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है आपके पास्ट में। अब करंट एनर्जी में है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स है एक इमोशनल बैलेंस की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स स्पाइसीज कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये 8 ऑफ कप्स क्यों है। फूल।
तो ये उन लोगों के लिए है जो जिनके लाइफ में पास्ट में, जैसे मैंने कहा कि एक रिलेशनशिप थी और अब मैं देख रही हूँ कि एक ये रिलेशनशिप जिसमें आप खुश नहीं थे क्योंकि वो साइकिल वहाँ पे एंड हो चुका था। अब ऐसा लग रहा है कि आप कंप्लीटली उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो क्योंकि आप उस सिचुएशन में खुश नहीं थे, एक सिचुएशन की एंडिंग हो गई और आप अब एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो इमोशनली आप थोड़े से, ये एंडिंग पास्ट में हो चुका था मगर आप थोड़े से अभी भी एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो शायद दिसंबर में। कंप्लीटली आप मूव ऑन नहीं कर पाए मगर दिसंबर में वो भी हो रहा है। मैं देख रही हूँ आप फाइनली एक सिचुएशन को छोड़ रहे हो, आप एनर्जेटिकली एक पर्सन से कट ऑफ कर रहे हो और आप नए शुरुआत के लिए तैयार हो क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, नए लोग आपके तरफ आ रहे हैं और आप वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हो। अब फ्यूचर में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स है एक इम्बैलेंस की एनर्जी। ये इम्बैलेंस क्यों है? जस्टिस एनर्जी है, लीब्रा एनर्जी है। ये आपको कर्मा मिल रही है। अगर आप सही थे तो आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, आपके लाइफ में बहुत एबंडेंस आ रही है, एक फैमिली दिखाई दे रही है, रिश्ता दिखाई दे रहा है, शादी दिखाई दे रही है। तो जैसे मैंने कहा आप में से कुछ लोगों के लिए आप कोई नए पर्सन से मिल रहे हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो और आपके फ्यूचर में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है, बहुत पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है फिनेंशियली। आपके लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जिसके साथ आप एक फ्यूचर देखते हो, फ्यूचर प्लान कर सकते हो। तो ये आपके अच्छे कर्म का नतीजा है क्योंकि आप हमेशा शायद यही चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मेरे लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए जो मेरे लिए सही हो और वो पर्सन आपके लाइफ में दिसंबर में आ रहे हैं। और आप में से बहुत लोग शायद दिसंबर में शादी नहीं करेंगे ऑब्वियसली, मगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो और ये सब हो चुका है। सबकी टाइमिंग एक जैसी नहीं होती। और अगर ऐसी बात है और अगर आप कंफर्मेशन चाहते थे तो ये आपकी कंफर्मेशन है कि जिस पर्सन से आप मिले, जिसके साथ आप बहुत सिक्योर फील करते हो इस वक्त, यही आपके फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं। अगर आप किसी से अब तक नहीं मिले हो, अगर आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो, तो ये आपके लिए ये कंफर्मेशन है कि आप फ्यूचर में एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिसके साथ आपकी एक फ्यूचर रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप होने वाली है। तो कंग्रेचुलेशंस एडवांस में लीब्रा, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ बहुत एबंडेंस आ रही है। चैलेंज आपके लिए इस महीने ये है कि बहुत टेम्पटेशंस है, बहुत ऑप्शंस है। खासकर अगर आपका जस्ट ब्रेकअप हो चुका है और आप फिर से एक डेटिंग साइट पर जा रहे हो या नए लोगों से मिल रहे हो, तो बहुत सारे लोग हैं आपके एनर्जी में और आप बहुत कंफ्यूज भी हो क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कौन सही होगा आपके लिए और कौन नहीं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे चैलेंज में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रही है। तो आप में से बहुत लोग अभी भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो, हार्ट ब्रोकन हो, आपको अभी भी पास्ट की बहुत यादें चुभ रही है, बहुत सारी चीज़ें आप अभी भी ओवरकम नहीं कर पाए हो पास्ट को लेकर। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस ये दे रही है कि आप अपने पास्ट के वजह से अपने करंट एनर्जी को सैबोटैज ना करें। आप में से बहुत लोग शायद एक चांस भी नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा दुखी हो तो अपने आप को घर पे बंद करके आपने रख दिया है, किसी से मिलते जुलते नहीं हो, जो सामने से अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं उसे भी आप ठुकरा रहे हो बिना सोचे बिना समझे। तो यूनिवर्स कह रही है कि अपने खुशियों को सैबोटैज ना करें। मैं समझ सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद तैयार नहीं फील करेंगे, मगर आपको पहले ही दिन कमिट नहीं करना है, मगर आपको घर से बाहर निकलना है। आपको उस जो आपकी जो एनर्जी है उसे चेंज करनी है और वो तब चेंज होगा जब आप लोगों से मिलोगे, फ्रेंड से मिलोगे, बाहर जाओगे, तो धीरे धीरे आप अपने पास्ट से उभर पाओगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपके तरफ आ रहे हैं इस महीने। आप बहुत पॉपुलर हो, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, आपके बहुत फ्रेंड्स हैं शायद। एस ऑफ पेंटिकल्स, और इन लोगों में से किसी एक पर्सन के तरफ से ये स्टेबल ऑफर आ रही है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये जो भी आप फील कर रहे हो इस वक्त, ये आप ओवरकम कर जाओगे और फ्यूचर में आपको लगेगा कि मैंने इस अच्छे अपॉर्चुनिटी को क्यों मिस आउट कर दिया।
आपके लिए सरप्राइज फैक्टर में है हर्मिट। तो देखिए आप आइसोलेटेड हो, आप एकदम अपने में ही हो, किसी से मिलजुल नहीं रहे हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक नई शुरुआत आ रही है, एक नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 2-3 लोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक पर्सन काफ़ी स्टेबल है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी। और यहाँ पे एक फायर साइन भी है, एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी। शायद ये पर्सन आपके पास्ट से हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक पास्ट के पर्सन भी वापस आ रहे हैं। तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा लिब्रा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट भी वापस आ रहे हैं, आपके तरफ नए लोग भी आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद पास्ट के तरफ फिर से अट्रैक्ट हो सकते हो, मगर संभलिए, क्योंकि जितना मैं देख रही हूँ आपके तरफ कोई ऐसे स्टेबल पर्सन आ रहे हैं जो आपके पास्ट से नहीं है। ये पर्सन एकदम न्यू पर्सन है और ये पर्सन काफ़ी स्टेबिलिटी ले आ रही है आपके लाइफ में। आपके आउटकम में देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से गुजर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपके तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मगर आप उसे मिस कर रहे हो। ये जो है लव अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आपको ज़रूर इसे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम की लव अपॉर्चुनिटी है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती। हिम्मत करके आपको घर से बाहर निकलना है, अपने एनर्जी से बाहर निकलना है, तब जाकर आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लाइफ में इनवाइट करने के लिए तैयार होंगे। तो हिम्मत से काम कीजिए लिब्रा, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर तो बहुत ब्यूटीफुल है। सिर्फ ये एक थोड़ा सा फेज़ है आपके लाइफ में जो थोड़ा सा, मतलब बहुत थोड़ा नहीं, शायद बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट कर गई, मगर इससे आगे भी ज़िंदगी है आपकी और वो ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि आपकी रीडिंग वो ऐसे कह रही है। ओके, तो निराश मत होइए। मैं समझ सकती हूँ कि ये दौर बहुत पेनफुल होता है, कहना आसान होता है, मगर जिस पर ये गुज़रती है वही जानता है। तो मैं ज़्यादा प्रीच नहीं करूँगी, मगर सिर्फ इतना मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है प्लीज़ उसे मिस आउट मत कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेट क्लियरली आया है, तो आपको शायद कम्युनिकेशन क्लियर रखना है और डोंट स्टॉप, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया, एकदम आइसोलेटेड हो गए, तो ये मत कीजिए। ओके, बाहर जाइए, फ्रेंड से मिलिए, थोड़ा सा एनर्जी चेंज हो जाएगा आपका। तो ये है आपके लिए रीडिंग लिब्रा, और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसे क्लेम भी कीजिए, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहो तो कर सकते हो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।